पोक्सो में गिरफ्तारी मैंडेट है, गिरफ्तारी होगी बिल्कुल। नहीं, लेकिन 5 साल वाला भी तो मसला है ना। 7 साल की सजा इसमें 3 साल की भी सजा है ऐसे तो, लेकिन पोक्सो जहाँ पे आ गया वहाँ एक बार गिरफ्तारी होगी, क्योंकि बच्ची की सुरक्षा का भी सवाल होता है। आज की जो लोकसभा है, आज की जो पार्लियामेंट है, उसमें 157 बृजभूषण बैठे हुए हैं जो कि जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, रेप, डकैती, मर्डर जैसे चार्जेस हैं। वो 157 लोग आज इस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। हमारा मानना है कि कोई बच्ची ऐसे ही सड़क पर नहीं बैठ जाती है, और वो भी इस तरह के आरोप, और वो भी ऐसे शख्स की तरफ से जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल फेम जिसने कमाया हो। ये बच्चे हमारे भारत की शान हैं, और ये अगर जो सड़क पे बैठे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मुद्दा है। और इसको अभी तक 16 दिन से आज ये बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, इसको कोई अभी तक सीरियसली नहीं लिया गया है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हम इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। ये लगता है कि ये होना ही था, क्योंकि आज की जो लोकसभा है, आज की जो पार्लियामेंट है, उसमें 157 बृजभूषण बैठे हुए हैं जो कि जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, रेप, डकैती, मर्डर जैसे चार्जेस हैं। वो 157 लोग आज इस पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। और ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन, मुझे लगता है कि जानबूझ के इसमें ये लूप होल छोड़ा हुआ है, क्योंकि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जो क्रिमिनल्स हैं या जो क्रिमिनल चार्जेस जिनके ऊपर हैं, वो अपना एक एफिडेविट देंगे। तो वो एफिडेविट तो उन्होंने दिया, लेकिन वो एफिडेविट फाइलों के बीच में दब के रह गया। हमने ये कहा है कि ये जो इसके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, वो पोलिंग स्टेशन के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे जाने चाहिए कि इस फलाने जो कैंडिडेट है, बृजभूषण है मान लिया, इसके ऊपर 39 केसेस हैं। तो कोई भी आदमी जो कि एक मन, चाहे वो बृजभूषण के लिए ही मन बना के आया है, और उसको जैसे ही पता लगता है वोट डालने से पहले कि यार इस आदमी के ऊपर तो 39 केसेस ये है कि जैसे बड़े बड़े प्रचार पार्टियों के लगे रहते हैं, बड़े बड़े कमल, बड़े बड़े हाथी या साइकिल, उसी तरह इनके रिकॉर्ड भी लगने चाहिए। रिकॉर्ड, ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होनी चाहिए कि, और ये प्रोविजन है, ये एक सेक्शन 38 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें ये है लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट बनती है। हम चाहते हैं कि उस लिस्ट में बस ये भी आप ऐड कर दें, उसमें नाम, पता, फोटो लगता है, और वो उसमें लिस्ट में फोटो लगवाने वाले हम लोग थे। हमने PIL डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं और मेरा बेटा आकाश। अच्छा। हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, हमने बैलेट पेपर के ऊपर फोटो लगवाया, और जो ये लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट था, इस पे फोटो लगवाया। फोटो लगता है आजकल, फोटो के साथ साथ उसका कच्चा चिट्ठा भी छापो ना आप, क्या प्रॉब्लम है उसमें? वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। आप उसमें जिस दिन नॉमिनेशन खत्म हुआ, अब तुरंत उसको पब्लिश कर दीजिए। ये उम्मीद आप किससे कर रहे हैं? कौन ताकत है जो ठीक करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी मोहर लगा दी। इलेक्शन कमीशन को पावर है, इलेक्शन कमीशन कर सकता है। तो सर, इलेक्शन कमीशन की जो हालत है इस वक्त, आपको लगता है कि वो कदम उठाने में सक्षम है इस वक्त? क्यों, ऐसा क्षमता क्या है उसके अंदर? जी। 2002 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, जिसके तहत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड को टोटली एफिडेविट देना पड़ा था इन सबको। अब ये आज को एफिडेविट दिया जा रहा है, वो 2002 के डिसीजन के अनुसार दिया जा रहा है, जिसमें सारे क्रिमिनल केसेस का रिकॉर्ड एक कैंडिडेट को बताना पड़ता है। हमारी डिमांड यही है कि यदि उन केसेस का रिकॉर्ड जो आपने लिया, जो एफिडेविट में जाके फाइल में दब गया, आप जब जो ना हर बूथ के सामने उसके फोटो के साथ उसके सारे रिकॉर्ड लगा दो। इसलिए पूछ रहा हूँ सक्षमता की बात, कि जब नेता खुद बैठ के दंगे फसाद की बीच चुनाव में बात कर लेते हैं, तो फिर इसीलिए मैं क्षमता की बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नेता की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कॉम्पिटेंट है। इलेक्शन कमीशन और साथ में जो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है, वो सारे इलेक्शन का सुपरविजन और कंट्रोल उसी के पास है। सब उसका रिकॉर्ड भी हर एक कैंडिडेट का उसके पास है। हर कैंडिडेट जो भी वहाँ से इलेक्शन कंटेस्टेंट है, उसका सबका फोटो लगा के उसका साथ का नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चुनाव, दिल्ली चुनाव हो, उत्तर प्रदेश चुनाव हो, गुजरात चुनाव हो, बीच चुनाव में जब नेता बोलते हैं जहरीले बोल, गलत बयानी, तब जब
चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आपकी तो बात बहुत बड़ी है, मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए वो बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे बोल तो आते रहेंगे। और इलेक्शन कमीशन को जो होना, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको आपकी क्या क्या पता राय है? है साहब? मैं इसमें कहना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे और जागरूक आप मीडिया चलाते हैं। नहीं, ठीक है। हम कहना चाहते हैं कि अभी रिसेंटली एक डिसीजन आया है, उसमें जो ये नियुक्ति है चीफ इलेक्शन कमीशन की, उसके ऊपर बात आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी नियुक्ति कौन करेगा। लेकिन मंत्री जी कहते हैं डिस्टर्ब मत करो हमारे देश में। तो ऑर्डर आ गया, हाँ। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। मंत्री जी अब कहते जो हैं ना- कि मतलब औकात तो नहीं बोलते, लेकिन कहते हैं अपनी सीमाओं में रहे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये जो है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही जो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट औकात में रहे, उसको बनाने वाला सुप्रीम कोर्ट है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं करता, तो इससे पहले बहुत से राजा आए हैं। इंदिरा गांधी जी की इतनी पावर थी, इतनी फैन फॉलोइंग थी, उसने इमरजेंसी लगा दी थी, तो वो क्या चाहती तो क्या वो फेरबदल नहीं कर सकती थी? उसको भी अनसीट कर दिया था। वो कोर्ट ने उसको भी अनसीट कर दिया, और वो चाहती तो एक ही लाइन का तो था कि हम प्रधानमंत्री हैं, हम अनंत तक प्रधानमंत्री रहेंगे। देखिए, यही तो पार्लियामेंट से पास करवाना है, करवा सकते हैं, लेकिन वो नहीं करवा सकते इस चीज़ को। कुछ उसमें फंडामेंटल चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक सवाल सर हमारा सुनिए। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों के इशू को ये कहा कि अब हमारा खत्म हो गया, अब निचली अदालत जाएं। क्या यह प्रोसेस का हिस्सा है या स्टेट के दबाव का हिस्सा है? देखिए, कोर्ट उसी उतने लेवल अपनी इंक्वायरी को, अपने डिसीजन को वहीं तक ही रखेगा जहाँ तक आपकी प्रेयर में हिस्सा है। आपने प्रेयर जो आप पिटीशन डाली थी, उसमें प्रेयर ये थी कि हमारी FIR करवाई जाए। कोर्ट ने FIR करवा दी। कोर्ट ने तो और एक स्टेप आगे लिया कि इनको प्रोटेक्शन भी देने के लिए सिक्योरिटी भेजी थी। हालांकि इन्होंने नहीं ली, वो दूसरी बात है, हालांकि सिक्योरिटी है अभी भी, लेकिन जो है ना, उन्होंने कहा था सिक्योरिटी भी दी जाए उसको। इनका जो मैटर था, प्रेयर में जो बात थी, वो सारी कंप्लीट कर दी। कोर्ट आगे सुओ मोटो ये नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन करो, उसको गिरफ्तार आप करो। लोग चूंकि वकील है, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक भ्रम ये फैलाया जा रहा है। नहीं, मैं इसमें मैं कहना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है। उसके अपनी जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन पे उनको भरोसा है। उनको पता है कि हमने इतना काम कर दिया, आगे हमारे पास बहुत काम है। तो ये लोकल इशू, लोकल हाई कोर्ट्स, लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देखेंगे। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने फैसला दिया। ये भी जनप्रतिनिधि हैं, हर स्टेट में इनके लिए स्पेशल कोर्ट हैं जो त्वरित न्याय देंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना, इसका उल्लंघन हो रही है। वो त्वरित न्याय यहाँ से गायब है। नहीं तो निर्णय आ रहे हैं जो जनप्रतिनिधि, उन पे बहुत जल्दी से भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें गायब दिख रहा है ये। दूसरा, यहाँ पे कानून में देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन फिर भी देरी से मिला हुआ कानून तो नगण्य माना जाता है, ये लिखा है। तो इसमें क्या है कि इस FIR के बाद जितने भी पक्षों में FIR हुई, क्या उन पर गिरफ्तारियाँ नहीं हुई? इसको क्यों छोड़ रखा आपने? इस पे भी होनी चाहिए। जितनी FIR जो बाद में हुई हैं, ये 2 तारीख या 3 तारीख को जो FIR दर्ज हुई है, इसके बाद जितनी भी हुई, सब लोग गिरफ्तार हुए, ये क्यों बचा हुआ है? तो इसमें मुझे दिल्ली पुलिस की ढिलाई दिख रही है। वो अपने मूवमेंट को फास्ट नहीं कर रही, जो इस प्रोसीजर को, जो इनका इंक्वायरी का है, पूछताछ का है, या किसी को नोटिस देना है, वो सोई हुई है। तो यहाँ दिल्ली पुलिस पे कोई प्रेशर है या कोई दूसरी चीज़ है, तो वो तो वही जाने। वो अंदर ये कह रहे हैं कि जिस धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, सेक्शन 10 पॉक्सो की, उसमें 5 साल से कम की सजा है। सजा कोई मायने नहीं है इसमें। पॉक्सो में गिरफ्तारी मैंडेट है, गिरफ्तारी होगी नहीं, बिल्कुल। लेकिन 5 साल वाला भी तो मसला है ना। इसमें 7 साल की सजा इसमें 3 साल की भी सजा है इसे तो, लेकिन पॉक्सो जहाँ पे आ गया वहाँ एक बार गिरफ्तारी होगी, क्योंकि बच्ची की सुरक्षा का भी सवाल होता है। ये जनप्रतिनिधि बिल्कुल तो एक महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं जो अब नई है कि बच्चे की सुरक्षा का सवाल। क्या आमतौर पर आप लोग वकील हैं, जब पॉक्सो में दर्ज होता है मुकदमा, तो गिरफ्तारी लगभग निश्चित है? नींद हराम हो जाती है लोगों की, उसी टाइम पुलिस पहुंच जाती है, उनके परिवार तक उठा लेती है। चाहे जिस धारा में हो। बिल्कुल, अगर नहीं मिलता है तो रिश्तेदारों को उठा लेती है। तो ये सिर्फ बाहुबल का और ताकत का मामला। ये जो मैटर है, जितना ऊपर से दिखाई दे रहा है इतना नहीं है। ये और भी सीरियस है, और गहरा है। ये और बहुत गहरा है। क्यों गहरा है? ये कुछ लड़कियां जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में अपने सामने बैठी हुई हैं, ये लड़कियां तो सिर्फ एक माध्यम से, लड़कियां तो हजारों लड़कियां जिनका शोषण होता रहता है, वहीं पे फेडरेशन में ही होता है, क्योंकि फेडरेशन में सिर्फ मेल ही है, फीमेल कोई नहीं है।
वहाँ पे सेक्सुअल कमेटी जो है सेक्सुअल एड्रेस कमेटी कोई नहीं वहाँ पे उन्होंने बनाई। ये लड़कियाँ यदि यहाँ पे फेल हो जाती है तो हमेशा के लिए फेल हो जाएंगे, फिर आगे से कोई आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए इन लड़कियों को धन्यवाद देना चाहिए, बल्कि इनको मेडल मिलने चाहिए कि आगे आके इन अपने आप को जो ना एक्सपोज करके ये कहा कि मेरे साथ ये हुआ है, अदरवाइज तो कुछ सामने आता ही नहीं है। इसलिए इनको न्याय मिलना बहुत जरूरी है। हरियाणा में तो ऐसी बातें कानाफूसी में होती हैं, कानून में होती हैं। ये तो सड़क पे लेके आई इस बात को। हमारे तो जो बड़े लोग हैं वो कानून में बोलते हैं, ऐसी बात सामने आने नहीं देते, और ये रोड पे लेके आई इसको। तो देखो इनका तो बड़ा इन बच्चों को साधुवाद है कि जो कि अपने ऊपर लेके ये यहाँ पे बैठी हैं, और आगे आने वाली पीढ़ियों में जो बच्चियाँ आएंगी वो निडरता से रहेंगी। और ये एक और इशू इसमें उठेगा कि ये जो फेडरेशन है, रेसलिंग फेडरेशन है, इसमें महिलाएं क्यों नहीं है? ये बिल्कुल उठना भी चाहिए। नहीं, उसके अलावा जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी होती है, अगर केवल मर्द ही मर्द होगा तो कमेटी किस बात की? जी, ये कोर्ट का लॉ है जिसमें बहुत अहम है। ये तो ऑलरेडी सेटेड लॉ है। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बननी है, क्योंकि सेक्सुअल कमेटी बने जब उसका मेंबर लेडी होनी चाहिए, लेडी है ही नहीं इसमें, बनाए क्या? इसलिए इन्होंने एक ऐसा किला बना दिया है, अभेद्य किला, जिसमें सिर्फ ये और इसके परिवार के लोग ही। बात ये कह रहे हैं अपनी सफाई में बृजभूषण कि भाई तारीख नहीं बता रही हैं लड़कियां, डेट नहीं बता रही हैं, और इतने लंबे समय बाद, क्या कानून में इसका कोई महत्व है कि इतने लंबे समय बाद शिकायत किया? ये देखिए, ये जैसे कि बात उठी है और जैसे कि बात है कि ये साधारण मसला नहीं है। मैं पहले भी कहा है कि ये जो बच्चियों ने इतनी हिम्मत करी है, ये लगातार शोषण होता रहा है हमारी बच्चियों का। इनसे पहले जो रेसलिंग में आई थी उनका भी शोषण जरूर रहा होगा, लेकिन वो किसी न किसी शर्म के मारे कहिए या कैसे भी कहिए, ऐसे बृजभूषणों को ताकत मिलती है कि बच्चा चुप रह जाता है और ये अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।